मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था, बट रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे ये वीडियो अपलोड करनी पड़ी। तो मेरे घर पे मामा का लड़का आया था कल, छोटा है, 9-10 साल का होगा। एंड वो टीवी पे कुछ देख रहा था, मैं ऐसे ही उसके बाजू में सोफ़ा पे बैठा था, फ़ोन पे चैटिंग कर रहा था एंड ही वॉज वॉचिंग समथिंग। तो मेरी ऐसी नज़र गई कि क्या देख रहा है वो। तब उसने मुंजा करके कुछ हॉरर सर्च करके रखा था और कुछ हॉरर एनिमेटेड वीडियोस ऐसे देख रहा था। फिर जब कुछ खूनी मंडी की वीडियो चल रही थी एंड जब मैंने पूरी वीडियो देखी तब मुझे लगा यार ये स्टोरी ऐसी कहीं सुनी सुनी लग रही है। मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट है या फिर ये जो कोई चीज़ है मुंजा करके, ये मुझे कहीं से तो याद आ रही है थोड़ी सी, मुझे किसी ने तो बताई है इसके बारे में चीज़ें। तब मुझे एक पुरानी चीज़ याद आई। तो मुझे वो एग्जैक्ट स्टोरी जो है वो याद आई कि मुझे मेरे जो वैन ड्राइवर थे उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। व्हेन आई वाज अ किड, मैं स्कूल जाता था, तब वैन से जाता था मैं स्कूल। आई वाज इन प्रॉब्ली 4th, मुझे याद नहीं है ये 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड का ये इंसिडेंट है। तब मैं वैन से जाता था स्कूल। तो मेरे जो वैन ड्राइवर है वो, हम लोग की स्कूल ऑलमोस्ट 6 बजे होती थी और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब रात से लेकर सुबह तक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ पे पूरा पानी भर गया था। तब मोस्टली पता नहीं, स्कूल को हॉलीडे देना चाहिए था बट तब कुछ व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, तो हम लोग जाते थे। मोस्टली स्कूल हॉलीडे होता था तो बस वालों को कॉल आता था, बस ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर्स, इन लोगों को कॉल आता था और फिर डिक्लेयर हो जाता था हॉलीडे के बारे में। या फिर तब SMS वगैरह कुछ आते नहीं थे स्कूल के बारे में। स्पेसिफिकली हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं आता था, अभी तो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस आते हैं। बट तभी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सुबह बारिश हो रही थी एंड मैं स्कूल जाने के लिए रेडी बिकॉज नो नोटिस फ्रॉम स्कूल। तो मैं बैग वगैरह पहनी, मैं बाहर उतरा एंड हम लोग एक एरिया थी वहाँ पे हम लोग 4-5 बच्चे खड़े रहते थे एंड वैन में कितने 12 बच्चे ऑलमोस्ट हम लोग बैठते थे। तो हम लोग 4-5 बच्चे वहाँ पे बाहर खड़े थे, वैन आई, हम लोग बैठे, मैंने मम्मी को बाय किया, ओके चलो चल ये। और मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा था कि छुट्टी मिलेगी क्योंकि बहुत पानी वगैरह जमा था, पूरे रोड भरे थे, बट स्कूल से कोई नोटिस नहीं थी। फिर हम लोग आगे गए एंड मिडवे जाने के बाद वैन बंद हो गई। फिर जो हमारे वैन ड्राइवर अंकल थे, ड्राइवर अंकल ने वैन चालू करने की ट्राई की बट चालू नहीं हो रही थी। सो उसके बाद उन्होंने हमारे पेरेंट्स को कॉल लगाया। फिर बाजू से मुझे जाते हुए बस देखे कि बस वापस जा रहे हैं, मतलब स्कूल कैंसिल हो गई। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, वो स्कूल कैंसिल हो गई और बहुत बारिश हो रही थी। मतलब सुबह के कुछ 7 बजे होंगे एंड बहुत बारिश हो रही थी। मतलब मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, मतलब मोस्टली ऐसे तुम लोगों ने सबसे मैक्स वाली बारिश देखी है ना, बहुत पानी भरा होता है और बहुत बारिश और बहुत अंधेरा होता है ना, वैसी वाली बारिश थी वो। और वैन ड्राइवर अंकल सब बच्चे ऐसे ही आवाज़ कर रहे थे, चलो घर पे जाना है, वैन चालू करो ये वो। तो हम लोग मैं थोड़ा एज में स्पेसिफिकली बड़ा था, मेरे एज के 4-5 बच्चे थे और छोटे बच्चे भी थे और बहुत सारे हम लोग से। तो वो बोल रहे थे चलो चलो चलो। तो फिर वैन ड्राइवर को कुछ तो बताना था कि यार शांत रहो। फिर उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। फिर तभी हम लोग के पेरेंट्स को कॉल करके एक करके पहले वैन ड्राइवर अंकल ने बताया कि आप उन्हें लेने आ जाओ, मेरी वैन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो आप सब इन्हें लेने आ जाओ। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग 20 मिनट के डिस्टेंस पे आ गए थे, तो 20 मिनट तो लगने थे पेरेंट्स को वापस हमें पिकअप करने के लिए। तो हम लोग के बीच में ऐसे ही, मतलब हम लोग अपने आप में बात कर रहे थे, तभी वैन ड्राइवर अंकल ने बताया कि मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। एंड दिस इज़ वेयर द इंसिडेंट एक्चुअली स्टार्टेड। सो बेसिकली मेरे घर पे बाजू में एक बैनियन ट्री है और इधर ही है। मतलब अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में रहता हूँ, मतलब तब इतना नहीं था जब अंकल ये स्टोरी बता रहे थे। तब के टाइम, उनके टाइम में, मतलब वो जब बच्चे थे तब ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो अभी बेसिकली उधर वो बहुत ज़्यादा मतलब चहल पहल है। अभी तो क्या बिल्डिंग्स वगैरह आ गई है, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में वगैरह रहते हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो पूरी एरिया बहुत ज़्यादा बिजी रहती है थ्रू आउट द डे एज वेल एज नाइट। तो वो एरिया, मतलब मैं एग्जैक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सीधा जाओगे तो वो बैनियन ट्री आएगा। एंड हम लोग में भी ऐसी चर्चा थी कि बैनियन ट्री हॉन्टेड है और उनके टाइम पे भी थी, बट उनके टाइम पे वहाँ पे पक्के रोड नहीं थे जैसे अभी वहाँ पे प्रॉपर रोड है कंक्रीट के, तब वैसे नहीं थे। अभी तब एकदम कच्चे रोड्स थे, मतलब लोग ट्रैवल करते थे तो वो रोड बन जाती थी चल चल के। और वहाँ पे तब लाइट भी नहीं थी। उसके सामने ग्राउंड है, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन होने वाली है या फिर हो रही है, आई डोंट नो, बट उधर एक ग्राउंड था उसके सामने, पहले वो पूरा खाली रहता था और वो एरिया में ज़्यादा कोई रहता नहीं था तब।
तो उन्होंने ये स्टोरी कंटिन्यू की कि एक्चुअली जब वो बच्चे थे तब वो वाले जो ग्राउंड है उस पर वो लोग क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट ऐसे ही मतलब तब कैसे होता था, तब इतने लोग स्कूल जाते नहीं थे वो टाइम पे। मतलब ऐसा था उन लोग का कि स्कूल थोड़ा कम जाना है, स्कूल बीच बीच में जाना है, कुछ लोगों की स्कूल छूट जाती थी, कुछ लोग स्कूल जाते ही नहीं थे, और बहुत कम बच्चे थे जो एक्चुअली ऐसे एजुकेशन पे फोकस करते थे। तो मेरे जो वैन ड्राइवर अंकल थे वो ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाते थे, और सुबह जो है वो हमारे यहाँ पे हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा थे, सब हमारे यहाँ पे फार्मर्स थे सब, तो सारे लोग ऐसे खेती वगैरह करते थे। एंड वो सुबह जब बच्चे थे वो जो स्कूल्स नहीं जाते थे वो फील्ड्स में आ जाते थे अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने। फिर वो ऐसे मतलब सुबह स्कूल इधर जाते थे फील्ड्स में और शाम को फुल टाइम खेलते थे। तो ये लोग एक दिन क्या हुआ, ये लोग शाम को खेल रहे थे ऐसे ही एज ऑलवेज। तो तभी खेलते खेलते बॉल वहाँ पे चली गई बैनियन ट्री के पास, और बैनियन ट्री ग्राउंड के बीच में से बुशेस है, तो बहुत सारे पेड़ है, तो सीधा बैनियन ट्री नहीं दिखता। ये लोग खेलते हैं तो थोड़ा सा टिप दिखता है बैनियन ट्री का, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ टॉल। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग खेल रहे थे और बॉल वहाँ पे चली गई। तो इन लोग में क्या था, बॉल वहाँ पे चली गई तो कोई लाने के लिए सब डरते थे, बच्चे थे ऑब्वियसली डरेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, छूटे मतलब हम लोग लेफ्ट राइट वगैरह करते हैं ना, वैसे ये लोग छूटे, और मेजॉरिटी विंस वगैरह हम लोग यूजुअली करते थे, वैसे वो लोग छूटते थे तब। तो इन लोग छूटे, और जो मेरे ड्राइवर अंकल के दोस्त है उनका नाम आया, मतलब उनका नंबर आया, मतलब उनको बॉल लानी थी। बट वो बहुत ज़्यादा डरी है कि क्योंकि उनको बॉल लानी नहीं थी। तो उन्होंने ड्राइवर अंकल को कहा कि तू भी मेरे साथ चल, या तू भी मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगा। और ड्राइवर अंकल काइंड ऑफ ऐसे थे कि यार मुझे डर नहीं लगता, चलो मैं तेरे साथ आता हूँ फिर। और एज ऑफ मतलब उनको भी डर लगता होगा मे बी, बट उन्होंने कह दिया क्योंकि अभी सब उसने खुद से पूछा है कि मेरे साथ चलो चलो, तो फिर उसके साथ चले गए वो। तो फिर उसके साथ चले गए, एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जानबूझ के ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, बुशेस के पीछे जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि ये सब लोग भाग जाए, एंड इनको बॉल लानी ना पड़े या फिर कुछ भी, इनको बॉल ढूंढनी ना पड़े। ऐसा इनका मोटिव था तब कि बॉल ढूंढने में बहुत टाइम हो जाएगा और सब चिल्लाएंगे, बस एंड का गेम चल रहा था, मतलब बहुत शाम हो गई है और घर वाले बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो ये लोग ग्राउंड के पीछे गए और आवाज़ करने लगे ज़ोर से। तो आवाज़ करने लगे तो बाकी जो भी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और सारे भाग गए वहाँ से। तो ये दोनों बहुत मतलब हंसने लगे कि यार मजाक में कि क्या यार क्या बच्चे कैसे डरपोक हैं ये लोग। फिर इन लोगों ने सोचा कि अभी क्यों बॉल ढूंढनी है, बहुत ज़्यादा ये अंधेरा भी हो गया है, सुबह आके ढूंढते हैं। और उन्होंने बाकी सब दोस्तों को भी कहा था कि सुबह हो जाएगी तब हम लोग बॉल ढूंढते हैं, बट उन्होंने फोर्स करके उन्हें भेज दिया। बट अभी ये लोग ऐसे ही देखा, पीछे देखा तो वहाँ पे बॉल थी, बैनियन ट्री के पास पड़ी थी बॉल। फिर उन्होंने सोचा यार लेट्स लेते हैं बॉल लाने में क्या प्रॉब्लम है, इधर ही पास ही है। तभी उसका जो दोस्त था, ड्राइवर अंकल का जो दोस्त है, उनका नाम मैं मोहन रखूँगा इस वीडियो के लिए, मोहन ने कहा कि यार बॉल लाऊं क्या मैं, क्योंकि मुझे इधर ही पास ही पड़ी है, लाता हूँ मैं। फिर ड्राइवर अंकल ने कहा हाँ ठीक है लाते हैं बॉल। फिर वो बॉल लाने आगे गए और अपने आप में ही ऐसे मजाक करने लगे कि यार देखो भूत आ गया तो, और हंसने लगे ऐसे ही। फिर ये लोग गए, बॉल उठाई और चलने लगे पीछे मुड़कर। तभी ऐसे ही उन्होंने बुश क्रॉस किया था, ग्राउंड के यहाँ पे आए, बुश क्रॉस किया, उसके पीछे बैनियन ट्री। तभी इन लोग का आवाज़ आई चिल्लाने की किसी की। तो ये लोग थोड़े पीछे घूमे और इन लोग को लगा कि बाकी जो सारे बच्चे हैं वो इन लोग के साथ अभी मजाक कर रहे हैं। फिर इन लोग को और चिल्लाने की आवाज़ आई, ऐसे मतलब चिल्लाने की आवाज़ आने लगी बैनियन ट्री के पीछे से। इन लोग को लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं अभी ये पॉइंट पे। तो वो ये लोग श्योर थे कि यार क्यों ये लोग टाइम पास कर रहे हैं जानबूझ के। तो फिर ये लोग ने ऐसे ही बॉल ली और ऐसे से पीछे पीछे देखने लगे बैनियन ट्री के यहाँ पे ही। बट इन लोग को कोई दिखा नहीं, तो इन लोग को लगा वो लोग भी चले गए होंगे अभी, या फिर ये लोग छुप गए होंगे। हम लोग डरने की एक्टिंग नहीं करते, हम लोग सीधा निकल जाते हैं, ऐसा दिखा जाए कि हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ड्राइवर अंकल और मोहन निकल गए। तो मोहन और ड्राइवर अंकल जब घर पे पहुँचे तो इन लोग ने देखा तो वो जो बच्चे थे ना उनके साथ मोहन का भाई भी था। तो इसने मोहन ने अपने भाई को पूछा कि यार तुम लोग वहाँ पे थे ना, तुम लोग हम लोग को डरा रहे थे। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नहीं डरा रहे थे। फिर मोहन ने सोचा कि और बच्चों में से कोई होगा, तो उन लोगों को लगा कि ये नहीं होगा मे बी और बच्चों में से। फिर मोहन के भाई ने कहा नहीं कोई नहीं था, सब घर पे चले गए। फिर भी मोहन को लगा यार इन लोग मजाक कर रहे हैं, इन लोग थे पहले और अभी इन लोग इसको ऐसे बोला है कि मत बोल घर पे कुछ भी, इन लोग को डरे रहने दे, ऐसा समथिंग हैपेंड एक्चुअली, ऐसा दिखाने को बोला होगा।
फिर मोहन और विजय का जो घर था, मतलब मेरे जो अंकल, ड्राइवर अंकल एंड जो मोहन है, उनका घर बाजू बाजू में था। तो फिर ये लोग ऐसे ही शाम को बाहर आए और बैठ के बातें कर रहे थे कि कैसे हुआ यार, वो कैसे था वो, और अगर असली में वहाँ पे भूत होता है तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं। ये सब लोग ऐसे, गांव वाले ऐसे यूजुअली क्यों बोलते हैं कि वहाँ पे कोई है, ऐसे डिस्कस कर रहे थे एंड जाके सो गए। फिर वो रात ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हुआ नहीं, और ऐसे 1 2 5 6 दिन चले गए, और एग्जैक्ट 6 दिन के बाद मोहन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो कभी भूल नहीं पाएगा प्रॉब्लली। और ऐसे इंसिडेंट होने लगे, रिकरिंग इंसिडेंट होने लगे। मोहन को जब वो सोता था तब मोहन के खिड़की से वो बैनियन ट्री की टिप दिखती थी, मतलब बुश थे और बुश के पीछे वापस वो ट्री था, तो वो बैनियन ट्री दिखता था। वो ग्राउंड भी दिखता था जिस ग्राउंड में वो लोग खेलते थे, और बैनियन ट्री भी दिखता था। मोहन के घर से, ड्राइवर अंकल के घर से नहीं दिखता था। तो ऐसे ही बस, मतलब एक रात ऐसे ही सोच रहे थे कि यार अगर ये लोग कह रहे हैं सही में कि इन लोग ने आवाज़ नहीं किया वो, तो आवाज़ किसने किया होगा? सही में वहाँ पे कुछ है क्या? सही में ऐसा कुछ है जिसमें मैं बिलीव नहीं करता, या फिर हम बिलीव नहीं करते, बट कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। तभी मोहन को लगा कि उसकी खिड़की पे कोई खड़ा है। उसने देखा और उसे कुछ तो दिखा और एकदम फास्ट चला गया। मतलब कुछ तो था, मतलब श्योर शॉट है कि कुछ तो था वहां पे, बट क्या है वो एग्जैक्टली मोहन फिगर आउट नहीं कर पाया। मोहन थोड़ा डरा क्योंकि मोहन के मन में भी वही चीज़ें चल रही थी। और नेक्स्ट दिन ऐसे ही सुबह जब मिले ड्राइवर अंकल ये सब, तब मोहन ने पूरी स्टोरी अपने दोस्तों को सब बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। सब किसी ने विश्वास नहीं रखा, बिकॉज वो ऑलरेडी मोहन इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो मे बी उसका हेलुसिनेशन होगा, ऐसे करके उन्होंने सबने इग्नोर कर दिया। और फिर मेरे ड्राइवर अंकल ने कहा कि भाई सबके सामने ऐसी बात मत किया कर, इन लोग को लगेगा हम लोग डर गए ऐसा वगैरह। तो फिर मोहन ने कहा हाँ ओके। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ चीज, सेम इंसिडेंट सेम रात को विजय के साथ हुआ, आई मीन मेरे ड्राइवर अंकल के साथ हुआ। विजय जो था वो रात को सो रहा था, एंड सोते वक्त उन्हें यही मोहन वाली चीज़ मन में आ रही थी कि यार मोहन ने सही में कुछ चीज़ देखी होगी क्या। और वही चीज़ की भाई आवाज़ आ रहा था, ये लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, तो आवाज़ कैसे आया, वो जो ट्री के पीछे से कैसे आवाज़ आ रहा था। फिर मोहन ने विजय ने सोचा कि मे बी कुछ ऐसे, फिर वो भी विंडो के ऊपर देखने लगा कि मे बी उसे कुछ दिख जाए ये टाइम, बट कुछ नहीं दिखा। वो सो गया, उसकी आँख लग गई, सो गया। और मिडनाइट वो जब जागा तब उसकी अचानक से नज़र वापस विंडो पे गई, और विंडो पे लिटरली कोई था। उसने प्रॉपरली देखा, कुछ तो मंकी शेप टाइप था, एंड वो अचानक से चला गया। तो मे बी विजय अगर पहली बार वैसी कोई चीज़ देखता तो उसको लगता कि मंकी है, बट इतने ये सारे इंसिडेंट जो उसके मन से चल रहे थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गया। और उसको पता था अगर वो अपने मम्मी पापा को ज़ोर से चिल्ला के बुलाएगा तो वो पापा उसको बहुत पीटेंगे, क्योंकि एक तो रात भर ये लोग वहाँ पे रुकते हैं बैनियन ट्री के बाजू में, एंड मतलब जो रुके थे उस दिन उसकी वजह से पीटे तो जाने हैं ही अगर उनको बताया ये सब। तो फिर मोहन ने भी कुछ नहीं घर पे बताया, और विजय ने भी कुछ नहीं बताया घर पे। फिर वो रात पूरी रात उसने जग के निकाली, मतलब वो सो ही नहीं पाया। फिर सुबह उठ के सेम इंसिडेंट उसने मोहन को बताया। फिर उन लोग के बात, मतलब ऐसी चर्चा हुई कि यार क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे हुआ, एंड ऐसे ही मतलब। और फिर ऐसे 5-6 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। 5-6 दिनों तक ये लोग साथ में सोने लगे। फिर ऐसे ही कुछ तो बहाना देखा कि यार ऐसे ही कुछ तो हम लोग को साथ में सोना है, ऐसा वैसा देकर साथ में सोए ये लोग। विजय ऊपर सोता था, मोहन नीचे सोता था। तभी अचानक से विजय को आवाज़ आया, कुछ तो रात को मिडनाइट में विजय को आवाज़ आया कि कोई तो कुछ ऐसे आवाज़ें निकाल रहा है। फिर उसने मोहन के ऊपर देखा, मोहन तो सोया था। उसने मोहन को जगाया और मोहन को बोला कि यार तेरे को भी ये आवाज़ आ रही है क्या जो मुझे आ रही है? फिर मोहन ने बोला नहीं, मुझे कुछ ऐसी स्पेसिफिकली आवाज़ नहीं आ रही है। विजय ने कहा डॉग्स आर बार्किंग यार। विजय ने कहा कि यार मुझे कब से कुछ तो आवाज़ आ रही है खिड़की के बाहर से। और तब सब ग्राउंड फ्लोर पे ही घर होते थे, ऊपर अपार्टमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की के पास से मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। मोहन ने कहा लेट्स चेक इट, क्या है देखते हैं। अभी
हम लोग इसी डर में जीते रहेंगे कि क्या है तो कभी देख ही नहीं पाएंगे क्या है, या फिर कुछ भी है, अगर मंकी है तो मंकी है, जो भी है देख लेते हैं। ये लोग दोनों एकदम बिना किसी आवाज़ करे बाहर उतर गए, मतलब उसको पेरेंट्स को ना पता चले कि ये लोग कहीं पे जा रहे हैं। चप्पल उठाई, बाहर निकले, घर के पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी उन्हें सामने वाला जो एक पेड़ था वो थोड़ा सा हिलते हुए देखा। तो लोग बोले ऐसे क्यों पेड़ हिल रहा है, मतलब बहुत अजीब, अकेला, मतलब हवा भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रही, और वो बैनियन ट्री भी नहीं है, वो वाला नहीं, इनके घर के पास से फील्ड्स निकलते थे, वो वाले घर के, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हिलते हुए देखा। ये दोनों चले गए अंदर चेक करने की क्या है। तो अंदर जाते तब वहाँ पे कैसे, मतलब बनानास के वगैरह ट्रीज थे, सब साथ में था, और बहुत सारे ट्रीज होते थे तब, फील्ड्स बनाते थे हमारे यहाँ पे लोग। तो बहुत सारे फील्ड सारे एक साइड होते थे और घर सारे एक साइड होते थे। तो घर के पास ही इनके फील्ड्स में घुस गए ये लोग चेक करने कि एक्चुअली अंदर क्या गया। तो ये लोग आगे चलते चलते गए, और बहुत, मतलब अंधेरा था बट फुल मून था, तो चीज़ें क्लियरली दिख रही थी, नॉट क्लियरली बट दिख रही थी चीज़ें। तो अंदर चले गए धीरे धीरे। फिर ऐसा लगा कि यार कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, क्योंकि पेड़ बड़े होते जा रहे हैं एंड क्लियरली चीज़ें नहीं दिख रही। तो ये लोग वापस आने लगे। तो अभी बाजू में एक कोकोनट ट्री था, उन्हें कोकोनट ट्री पे कुछ दिखा प्रॉपरली, मतलब दिख रहा है, कुछ तो है, हिल रहा है प्रॉपर। इनको लगा मंकी है। इन लोगों ने, मतलब ऐसे कहते हैं ना, एक साइड लाइन से जो दिखता है ना कि यार कुछ तो दिख रहा है मुझे, अचानक से देखा, और दोनों ने एकदम प्रॉपरली फोकस करके जब देखा तो उन लोग को ऐसा एक क्रिएचर दिखा, एक होगा मतलब 4.5-4 फुट का, एक 10-12 साल के लड़के जितना, मंकी जैसा शेप बट विदाउट एनी हेयर, मतलब बिल्कुल भी बाल नहीं, और एकदम डार्क ब्राउन स्किन उसकी, मतलब ट्री के साथ फुल मैच हो रहा था। तो वो ऐसे उनके ऊपर देख रहा था। जब उन्होंने उसके ऊपर देखा तो वो ऐसे नीचे उतर के, मतलब इनके ओर आने लगा, नीचे उतरा, वो से उधर से एक आगे वाले पेड़ पे जंप लगाई, और ये लोग घूमे और बहुत तेज भागने लगे। मतलब ये लोग घर की तरफ भागने लगे। उसी में विजय बहुत जोर से दौड़ रहा था। उसको, मतलब वहाँ पे कैसे ऐसे मिट्टी वगैरह बहुत होती थी, तो दौड़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, बट वो लोग अपने फुल स्पीड पे दौड़ रहे थे। आगे गए, और कैसे भी करके विजय आके बाहर आके ऐसे हाफने लगा, ऐसे पूरे पेड़ों से बाहर आया घर के सामने, और जल्दी दौड़ के घर के सामने गया और जाके बैठा। उसको रियलाइज हुआ कि वो और मोहन अलग हो गए, तो जाके फील्ड्स के ऊपर ऐसे देखने लगा कि मोहन आ जाएगा, बट मोहन आया ही नहीं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मोहन बाहर ही नहीं आ रहा। तभी वो गया, उसने अपने पेरेंट्स को जगाया कि उठो, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग ऐसा हुआ, और पूरा इंसिडेंट उसने समझाया। फिर उसके घर पे चिल्लाने का टाइम ही नहीं, तो जल्दी सब मोहन के भी पापा को, उन्होंने विजय के पापा ने उन्होंने जगाया, सब आजू बाजू के नेबर्स पूरे जग गए। उन्होंने हाथ में मशाले वगैरह ली और जाके चेक करने लगे क्या हुआ है एक्चुअली। उन लोग को एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा था जो भी बोल रहा है, बट इन लोगों को लगा कि हुआ होगा, बच्चे कुछ गए होंगे किधर, और उनके पीछे कोई भी चोर भी लग सकता है इनके पीछे, बट इन लोग को रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। तो ये लोग आगे गए, और इन लोग को मोहन जो है वो एक वेल के बाजू में बेहोश मिला। मतलब तब कैसे वेल होते थे, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेल नहीं होते थे, ऐसे होते थे, इनको हम लोग बावखाल कहते थे, मतलब ऐसे लेक टाइप होते थे बट नॉट एग्जैक्टली अ लेक, तो नीचे जाते थे। तो उसके बाजू में गिरा था, उसको थोड़ा सा पानी में था, बंदा पानी से बाहर निकाला बेहोश। तो इनको लगा कि बंदा डूब के मर गया, उन्होंने ऐसे उठाने की ट्राई की, उठ गया बंदा जब उठा तो बंदा लिटरली बोलता है, मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो सोया था, मैं और विजय साथ में सोए थे, हम लोग यहाँ पे कैसे आए। विजय ने कहा, हम लोग ने वो कुछ क्रिएचर देखा, तुझे याद नहीं है कि हम लोग ट्री के पास थे? तो वो कहता, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कब हुआ? फिर विजय ने पूरे सबको एक्सप्लेन किया कि ऐसे हुआ और हम लोग यहाँ पे आए, बट किसी को विश्वास नहीं विजय के ऊपर। और मैंने पूछा फिर उसके बाद क्रिएचर, और ऐसे जब भी ये स्टोरी चल रही थी, हमें अंकल बता रहे थे, तभी एक करके सबके पेरेंट्स आ रहे थे और सबको लेके जा रहे थे। एंड में मैं और 2 बच्चे बचे थे, और जो दूसरा बच्चा था उसका ही पापा लेने आने वाला था मुझे और उसको, क्योंकि वो मेरा नेबर्स है। तो उनकी गाड़ी दिख गई, तो मेरे बाजू वाला, मतलब मेरा जो दोस्त है, उसने बोला, अरे पापा आ गए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके पापा आए, हम लोग को छाते में लिया और जाने लगे हम लोग। तभी मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा कि फिर क्या हुआ।
फिर उन्होंने ऐसे ही हंसते हुए कहा कि वो मुझे अभी भी दिखता है फील्ड्स में, और हंसने लगे। तो मैं जो डरा भाई कि क्या बोल क्या रहे हैं ये। और हमारे यहाँ पे जो मोहन अंकल थे, मतलब जिनकी ये बात कर रहे थे, वो अभी यूएई में रहता है, दुबई में, तो उनके बारे में तो किसी को पता नहीं है। बट और ये स्टोरी के बारे में किसी को भी मैं पूछता हूँ आजू बाजू में, तो सब लोग वही कहते हैं कि वो डूब के उन लोग बेहोश हो गए थे, डूब के वो मे बी रात को तैरने गए थे वहाँ पे, और ये बंदा डूबा, विजय डर गया और विजय डर के घर पे आके बता दिया कि ये देखो इसको क्या हुआ। फिर उसको उठाया। ऐसी इंसिडेंट ऐसा लगा कि उन लोग को हुआ है, बट एक्चुअली में विजय ने, जो भी ड्राइवर अंकल ने मुझे स्टोरी बताई, ये उनका पर्सपेक्टिव है और ये जो है वो रियल में हुआ था, ऐसा वो कहते हैं। तो ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी, आई डोंट नो क्यों। और वो अभी भी बनियान ट्री वहाँ पे है, बहुत बड़ा बनियान ट्री है, बहुत पुराना है। एंड ये इंसिडेंट मुझे अभी तक ऐसा एक इंसिडेंट है जो मैं भूल नहीं पाया था, बट रिसेंटली मुझे इतना ठीक से याद भी नहीं आ रहा था। मुझे याद है अभी तक मैंने 6-7 स्टैंडर्ड तक ये स्टोरी बहुत लोगों को बताई भी थी, बट किसी को विश्वास नहीं होता था। एंड विद टाइम हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। बट जब मैंने ये मुंजा वाली पूरी स्टोरी देखी, मुंजा का ट्रेलर मैंने जब वो मेरे मामा के लड़के ने लगाया था, तब मैंने पूरा देखा एंड मुझे लगा कि यार ये उससे ही कुछ रिलेटेड चीज़ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियोस लाना चाहता हूँ। एंड लाइक कर देना वीडियो को। अगर यहाँ तक तुम लोग देख रहे हो तो मैं श्योर हूँ कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई। इससे बेटर मेरे पास स्टोरीज हैं और इससे बेटर एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।